बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज पहली सफ़र है 1443 हिजरी, 9 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, जो लोग 2 वैक्सीन सऊदी अरब में ले चुके हैं उनके लिए सहूलत दी गई है कि इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग 2 वैक्सीन सऊदी अरब में लिए हैं उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड कहते हैं। और इंडिया पाकिस्तान अभी बैन कंट्रीज़ में शुमार होता है, यानी वहाँ से कोई डायरेक्ट नहीं आ सकते। अगर किसी को आना है तो कोई थर्ड कंट्री में जाए, जैसे श्रीलंका है, ओमान है, बहरीन है या मालदीव है या कोई और थर्ड कंट्री है, वहाँ पे 2 हफ्ते गुजारे क्वारंटाइन के, PCR ले, फिर आए। वो हजरात जो 2 वैक्सीन नहीं लिए हैं उनके लिए ये सहूलत है। मिसाल के तौर पे किसी ने सऊदी अरब में 1 वैक्सीन लिया, कोरोना हो गया और इंडिया पाकिस्तान चला गया, उसको दिखा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर कि भाई आप जो है फुली वैक्सीनेटेड है। दर हकीकत 6 महीने का अर्सा गुजर चुका है और वो समझता है फुली वैक्सीनेटेड, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना हुआ था उनसे कह दिया गया है कि दूसरी वैक्सीन भी ले ले। और बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्हें कोरोना हो गया था वो लोग दूसरी वैक्सीन ले चुके हैं। और इस तरह जो इंडिया पाकिस्तान में गए हुए हैं उन्हें भी दरख्वास्त कर दी गई है कि भाई आप लोग भी ले ले। और इसमें हर वो शख्स शामिल है जो विज़िट वीज़ा पे आना चाहता है या सऊदी अरब में काम कर चुका है, जिसके पास इकामा है, फैमिली को बुलाना चाहता है, और जिसके पास 1 वैक्सीन सऊदी अरब में लिया है या 2 वैक्सीन इंडिया पाकिस्तान में लिया है। लेकिन आप लोगों को इतना जहन में रखना है, सिर्फ इतनी बात कि भाई सऊदी अरब में जो वैक्सीन अप्रूव की गई है सिर्फ उसी को लेना है, कोई और वैक्सीन नहीं लेना है। और यहाँ पे अप्रूव करदा वैक्सीन है फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। ये 4 वैक्सीन अप्रूव करदा है। इन 4 वैक्सीन को आप ले सकते हैं। इन 4 वैक्सीन को लेके आपको तवक्कल ऐप में डालना है, और याद रहे PCR तो आपको किसी भी हाल में लेना है। और वक्तन फ़वक्तन जो क़वानीन बदलते रहते हैं हालात के हिसाब से, उसके लिए आपको आपके लोकल एजेंट से, यानी आपका जो ट्रैवल एजेंट है जिससे आप टिकट ख़रीद रहे हैं, उसके ज़रिए से सऊदी का जो कौंसलेट है नज़दीक तरीन, उनसे आपको जो है हिदायत लेनी चाहिए आने से पहले, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा देखने में आया है कि PCR को भी जो है सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना पड़ता है। बाज़ वक़्त ऐसा कहा गया है, लेकिन अभी तो ये नहीं है। और बहुत सारे हमारे दोस्त अभी जो आए हुए हैं इंडिया पाकिस्तान से, उनको क्वारंटाइन नहीं है, सीधा काम पर आ गए वो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जो है 2 वैक्सीन लिए थे, उन्हें भी काम पर रख लिया गया है। और वो लोग जो सऊदी अरब के बाहर 1 वैक्सीन लिए हैं, यानी सऊदी अरब में 1 वैक्सीन, बाहर 1 वैक्सीन, या सऊदी अरब के बाहर 2 वैक्सीन, तो वो लोगों ने, पूरे लोगों ने सऊदी अरब के बाहर जो है किसी थर्ड कंट्री में अपना 2 हफ्ते का जो क्वारंटाइन है वो गुजारा और सीधा आ गए। उनको भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। याद रहे पूरा सितंबर का महीना जिन लोगों का विज़िट वीज़ा है और आए नहीं, अभी इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, वो सब रिन्यू हो गया है, इक़ामे भी रिन्यू हो गए हैं। आप लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप लोग आ जाए, यकीनन आप लोग अपने हिसाब से आए, कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हो सकता है सितंबर के एंड तक, इंशाल्लाह अक्टूबर का भी आप लोगों का शायद रिन्यू हो जाएगा। मेरे वालदा का आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका विज़िट वीज़ा रिन्यू हो गया है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए खुद से काम कर लेते हैं, और ज़ाहिर बात है हमको अरबी नहीं आती, और कितना भी कुछ हम अपने से कर ले गलती तो हो ही जाती है, और 100% गलती के चांसेस होते हैं। ऐसे में हम 150 रियाल बचाने के उसमें जो बहुत सारे गड़बड़ियाँ कर देते हैं। बाज़ वक़्त तो मुझे कई मरतबा जवादात के ऑफिसर ने कहा कि भाई आप ये करेक्शन कराओ। मैं बोला भाई मैं कैसे करूँगा? बोला नहीं, अब आप बाहर जाओ, बाहर मकतब है वहाँ पर करा लाओ। फिर मेरे को कई मरतबा ये हुआ कि भाई फॉर्म की मिसिंग है, तो मैं अब क्या करता हूँ, बाहर के ऑफिसर्स है वहाँ से करा लेते हैं। हर ऑफिस का अलग अलग फ़ीस है, लेकिन मुझे वहाँ पर सामने ही एक सऊदी बंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत दीनदार है, उसके पास गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिल को लगता है कि भाई काम हो गया है, नॉमिनल फ़ीस में आपका काम कर देता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपके भी वालिदैन है, फैमिली वाले हैं, जो भी है, आपका पासपोर्ट है या विज़िट वीज़ा जो भी है रिन्यूअल के वास्ते है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें या मेरे पर कमेंट डालें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, वहाँ से करा ले, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा।
दोस्तों सऊदी अरब में तमाम स्कूल खुल चुके हैं, स्पेशली सऊदी स्कूल तो खुल चुके हैं और पाकिस्तानी स्कूल भी खुल गए हैं और इंडियन स्कूल भी 13 तारीख से खुल रहे हैं। बास प्राइवेट इंडियन स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन याद रहे जो 2 वैक्सीन लिए हैं, चाहे वो टीचर हो या बच्चे हो, वही स्कूल में आ सकते हैं। एक वैक्सीन लेने वाले नहीं आ सकते। मैं फिर से आपको बता दूं, जो लोग 2 वैक्सीन लिए हैं वही स्कूल आ सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात, वो लोग जो स्कूल 2 वैक्सीन लेने के बाद भी अगर ना आए तो पहले से कह दिया गया है मैनेजमेंट ने कि आप उनको गैर हाजिर नहीं समझेंगे, ऑनलाइन क्लास उनको पढ़ाएंगे। ये पहले से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कह दिया है। तो लिहाजा अगर कोई नहीं जा रहा तो उसके लिए परमिशन है, उसको परमिटेड है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि तुम आओ, तुम पढ़ो, यहाँ फिज़िकली अवेलेबल रहो, ये कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हुक्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अगर कोई बच्चा बच्ची स्कूल में नहीं आ रहे, 2 वैक्सीन ले लिए हैं तो उसकी मर्ज़ी है, उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन 2 वैक्सीन नहीं लिए, वो उसको आने का परमिशन नहीं है, वो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, उसको ऑनलाइन पढ़ाने का हुक्म है। तो जो 2 वैक्सीन लेने के बाद भी ना आए तो उसको गैर हाजिर नहीं समझा जाएगा, उसको प्रेजेंट ही होगा, उसको ऑनलाइन क्लास होगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों से और माँ बाप से कि भाई बच्चे आप लोग भी अच्छी तरीके से पढ़े। ऑनलाइन तालीम जो है एक नया एजुकेशन है। शायद ये 20 साल आने के बाद शुरू होने का था, लेकिन कोरोना के चलते 20 साल पहले ही हो गया है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप लोग इसको घर बैठे इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं और आप लोग ज़रूर पढ़ें। माँ बाप से भी गुजारिश की जाती है कि वो बच्चों को अपने वक्तन फ़वक्तन देखते रहे। दोस्तों पूरे अफ़गानिस्तान पे इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में लड़के और लड़कियों को तालीम के इंतज़ामात में पर्दे का इंतज़ाम करने की हिदायत दी है और औरतों से कहा है कि भाई आप लोग तालीम हासिल कीजिए, लेकिन पर्दे के साथ। अब लड़के और लड़कियों की तालीम पहले जैसी नहीं रहेगी और लड़के और लड़कियों के दरमियान में पर्दा रखा जाएगा, जिससे कि दोनों की तालीम भी जारी रहेगी और पर्दे के अंदर भी रहेगी। इस तरह तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि भाई अब पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। जिस तरह पहले टीवी चलता था वैसे ही चल रहा है, पर्दे के इंतज़ाम के साथ। जिस तरह पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते थे लड़के लड़कियों का, उसी तरह चल रहा है पर्दे के साथ। और जिस तरह पहले की जो ज़िंदगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। दूसरी अहम बात यह है कि दोस्तों तालिबान ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो भी लोग अफ़गानिस्तान में रहना चाहते हैं हम उन्हें माफ़ कर दिए, हम किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। और ये भी कह दिया है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं वो भी चले जाए, अगर रहेंगे तो अफ़गानिस्तान का बेहतर होगा, भला होगा। शायद जो लोग जाना चाहते हैं उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। और दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में जाने का इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को जाने के लिए काफ़ी कागजात होते हैं, उसको पूरे कराना पड़ता है, तब जाके अमेरिका का वीज़ा लगता है। लेकिन अब जो हालात बने हैं उसमें अमेरिका को जाने में आसानी होती है। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या आता है, इंशाल्लाह हम आपको उसी हिसाब से अपडेट। दोस्तों हैदराबाद के अंदर पानी तो बरस के चला गया, लेकिन वहाँ पे जो पानी है वो अभी भी वैसा ही रखा हुआ है। शायद सूखने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। पहले से कुछ इलाक़ों में पानी है वो दरिया बन चुका है। कहा यह जा रहा है कि भाई वो पहले से मूसा नदी का इलाक़ा था जहाँ पे पानी किसी भी वक्त आ सकता था, लेकिन नाजायज़ कब्ज़ों के चलते वहाँ पे घरा बंधे और उसी हिसाब से वहाँ पे पानी आ गया। इस तरह वहाँ की बल्दिया कह रही है। बहरहाल जो भी है, लोगों को नंबर अलर्ट हुआ था, उसी के ऊपर लोगों ने घरा बनाए। अब क्योंकि पानी है वहाँ पे और ऊपर से दूसरा पानी भी आ गया है और इन तमाम के चलते हुए बहुत सारे हालात अभी भी पानी की वजह से रुके हुए हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल तो गए हैं, लेकिन पानी की वजह से रास्ते में गड़े गड़े पड़े हुए हैं। शायद उसको साफ़ करने के लिए कुछ और वक्त लगेगा, या कुदरत का निज़ाम चले तो वहाँ पे कुदरती तौर पे पानी खुश्क हो जाए या उड़ जाए पानी, तब जाके सब कुछ मामूल पे हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल रास्ते में जगह जगह पानी पड़ा हुआ है और बाद जगह पे जगह जगह बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन बारिश के अंदर वो शिद्दत वो खैर नहीं। लेकिन पहले से जो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है वो क्या कम है कि बहुत सारे लोग उसके अंदर अभी भी बाज़ दफ़ा जो है गिर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है गड़े किधर किधर पड़े हुए हैं। ये सब के चलते हुए अब हैदराबाद में शायद आगे जाने के बाद रोड सही बनेंगी। बहरहाल ये तो थी हैदराबाद की खबरें। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज खान। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तंदूर से अपने एक दोस्त को लेके आए थे और 3 साल से उनको लकवा है, आज पहला सेशन उनका हुआ। आपको कितना डिफरेंस लग रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़र्क भी हुआ है घंटे में, घंटे 2 घंटे के अंदर से माशाल्लाह अच्छा इलाज है। और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी सही हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। आगे दूसरे ट्रीटमेंट तक इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हिजामा तो बहुत लोग करते हैं, हिजामा तो बहुत लोग करते हैं, शिफा जो अल्लाह ताला है ना किसी किसी के हाथ पे रखते हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर मोइन जो है ना
बहुत अच्छे डॉक्टर है और अल्लाह ने इनके हाथ में अच्छी शिफा भी रखी है। और सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर साहब जो है ना वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन और इखलास के साथ काम करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि डॉक्टर साहब का इलाज ऐसे ही अल्लाह ताला लेते रहे और इखलास के साथ ऐसे ही काम करते हैं इंशाल्लाह। कैसी फैसिलिटी लगी आपको यहाँ पे? फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। लेडीज़ के लिए भी कैसी लगी? लेडीज़ के लिए भी फैसिलिटी है, लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे लेडीज़ है और माशाल्लाह फैसिलिटी भी है और पर्दे गोशे के साथ में माशाल्लाह हिजाब के साथ में इलाज भी ख़वातीन का होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने ख़जाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके परेशानियाँ दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ़ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ़ के है तो गल्फ़ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।